दोस्तों 13 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का गणित विषय का मैथ सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा होने वाली है। लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जा रहा हूं। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उससे मैं आपको क्वेश्चन टिक लगवाते जा रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से आपको क्वेश्चन तैयार करना है, किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ओके, तो आपको करना है वीडियो को देखते देखते आपको क्या है अपनी बुक में टिक क्वेश्चन करते जाइएगा। उन्हीं क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। और वैसे भी कम समय है, पूरे किताब के क्वेश्चन तो आप लगा नहीं पाएंगे, सिलेक्टेड केवल आप लगा पाएंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से आपको लगाकर रखना है और कहाँ किस चैप्टर से आपके किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें दोस्तों हम अध्याय 6 से लेकर अध्याय 10 तक के इंपॉर्टेंट कवर करने वाले हैं। आपका पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक कवर करा दिए हैं। हमारे पार्ट 2 में अध्याय 6 से लेकर अध्याय 10 तक देख लेंगे फिर आपके, लेकिन अभी 14 अध्याय तक है। तो लास्ट पार्ट 3 आएगा, तो उसमें हम 4 अध्याय जो रह जाएंगे, ओके, 11, 12, 13, 14 तो उन्हें भी हम देख लेंगे। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों हमें अध्याय 6 क्रमचय और संचय से देखने हैं क्वेश्चन, ओके। और मैं आपको बता रहा हूँ यदि आपके पास ओल्ड बुक है तो आपको थोड़ा ध्यान से टिक लगाइएगा। हो सकता है जो कुछ मैं प्रश्न वाली छोड़ दूं, आपको लगे वो आप कहेंगे कि मेरी किताब में है तो है लेकिन इसमें है नहीं है, तो आपको कहे बहुत सारी प्रश्नावली क्या सिलेबस से हट चुकी है, ओके। तो आपको जो बताते जाऊँ क्वेश्चन आपको बताते जाऊँ, उनमें आप टिक लगाते जाइए अगर आपके पास जो भी बुक है, ओके। सबसे पहले आ जाती है हमारी प्रश्नावली 6.1। 6.1 में देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन पढ़ के रखिएगा, 5वां क्वेश्चन पढ़ के रखिएगा। बाकी 2-3 लाइन के नॉर्मल सॉल्यूशन है, तो पढ़ के आपको रखना है। ये सभी क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ वाला कोई ज़्यादा आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल आपको सब पढ़ के रखिएगा यहाँ से, ओके। आता कम है लेकिन यहाँ से आपका फिर आता है प्रश्नावली 6.2। 6. तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ के रखिएगा। इसके आपको दोनों लगा के रखना है। ये आपके शॉर्ट में सभी क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, यहाँ जो कोई भी लॉन्ग टाइम नहीं है। अच्छे से ना आपको सीख लेना है। 2-3 क्वेश्चन है तो आसानी से आप यहाँ तैयार कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। इसकी आ जाती है प्रश्नावली 6.3। 6.3 में बात करें तो सबसे ज़्यादा हाई चांस है कि आपके दोस्तों इस पहले तो आपको दूसरा क्वेश्चन टिक लगा लीजिएगा। किसी भी अंक के दोहराए बिना किसी 4 अंक की संख्या होती है, कितनी 4 अंक की संख्या होती है, तो ये आपको दिया हुआ है। फिर इस टाइप का क्वेश्चन आने के हाई चांस है जिसमें आपको कोई भी क्या नाम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा शब्दों से अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचों को कितने आई एक साथ नहीं आते हैं, इस बार से पूछा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके आने के जरूर हाई चांस है। और जरूर नहीं आया यही आपको शब्द दिया जाए, हो सकता है शब्द बदल दिया जाए, एलिफेंट आपको लिख दिया जाए, ओके, या कुछ भी आपको शब्द लिख दिया जा सकता है। फिर आपसे इस टाइप का पूछा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें कोई भी शब्द दिया जाएगा और अक्षरों से बनने वाले क्रमचों के पूछे जाते हैं कि ये कितने बार आ सकता है, या इस बार से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ये आपको शब्द दिया हुआ है, इसमें अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है कि चयनित शब्द का प्रारंभ पी और अंत ऐसे हो, चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हो, मतलब किसी भी टाइप से यहाँ बन सकता है। तो इनकी प्रैक्टिस आपको करके रखना है। संचय आ जाता है। संचय में अब नेक्स्ट आपको तय करना है उदाहरण नंबर 17। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। उदाहरण नंबर 17 देखिए देखिएगा। फिर उदाहरण नंबर 18 और उदाहरण नंबर 19 है। ये आपका उदाहरण नंबर 18 है। उदाहरण नंबर 18 है आपका, फिर उदाहरण नंबर 19 में है। ये आपको देख के रखना है। इसके बाद नेक्स्ट, अब इसमें कई सारे क्वेश्चन है। जैसे अब उदाहरण नंबर 19 में हम बात करें कितने सारे क्वेश्चन पूछ लीजिए, तो ऐसा नहीं एग्जाम में सभी आ जाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन टीचर को देना होगा, तो कोई भी 2 पॉइंट आपसे पूछ दिए जाएंगे, ओके। क्योंकि प्रैक्टिस आपको सभी रखना है। फिर आ जाते हैं प्रश्नावली 6.4। 6.4 में बात करें तो आपको n का मान निकालिए, ये आपको सीख रखना है, यानी दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरे नंबर का इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये भी आपका हाई चांस है, किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलेगा। तीसरा और चौथा, तो ये आपको पढ़ के अच्छे से रखिएगा। और यहाँ इस चैप्टर से अगर आप बात करें कि सबसे हाई चांस किससे हैं आने के क्वेश्चन, तो आपके 6.1, 6.2 से कम ही आते हैं। 6.4 से आपके 6.3 और 4 से बहुत हाई चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के, क्योंकि हमारे एक ही चैप्टर से कितने क्वेश्चन दिए जाएगा, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाएगा, बस इतना ही आ पा सकता है, 1 ही 2 क्वेश्चन आ पाते हैं, ओके। तो सभी प्रश्नावली से क्वेश्चन में अगर पूछे जाए प्रश्नावली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 6.3 और 6.4 से इंपॉर्टेंट रहते हैं, हाई चांस है यहाँ से आने के। और फिर यहाँ आपको ये 8वां 9वां तैयार करके रखना है। 6.4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, इसलिए मैं कहूँगा यहाँ के सभी क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो 6.4 ही से आपको देखने को मिलेगा, ओके। हाई चांस रहने वाले हैं। तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। तो इस प्रकार से हमारे अध्याय 6 के कंप्लीट हो जाते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा अध्याय 7 द्विपद प्रमेय, ओके। अब बिल्कुल आपके अच्छे चैप्टर आने वाले, अच्छे चैप्टर नहीं, बस आपको क्या है 10-10 क्वेश्चन सीखते जाइए, चैप्टर आपको खत्म हो जाएगा और वहाँ से आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे। जिसमें आपको क्या है प्रसार और गणना करने वाला जरूर सीख लीजिएगा। एक तो जैसे आपको ये दिया जाएगा 98 की पावर हो जाएगा 5 या 96 की पावर
4। ओके 94 की पावर 3, कुछ भी किसी भी पावर से आपका बन जाएगा। गणना किस पावर से करनी है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आप याद है आसानी से आप कर लेंगे क्वेश्चन प्रसार वाला। ओके ये सभी आपको फॉर्मूला क्लियर एकदम होने चाहिए। तो ये आपको पढ़ लीजिएगा। उदाहरण नंबर 2 आपको यहाँ से तैयार करके रखना है। उदाहरण नंबर 3 आपको पढ़ के रखना है। और ये प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 2 टाइप ये क्वेश्चन हो जाते उदाहरण में दिया हुआ है, एक इसी टाइप का क्वेश्चन आपका प्रश्नावली में दिया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन पढ़ लीजिए, दोनों में से एक नई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। किसी न किसी सेट में क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। प्रश्नावली देखिए 7.1, केवल एक ही प्रश्नावली है। और जिसमें देख लेते हैं प्रसार करना आपको सीख लेना है, जिसमें तीसरा चौथा तो आपका 2024 में आया था, 5वां हो जाता है। तीसरा चौथा 5वां आपको देख लीजिएगा। यहाँ देखें तो यहाँ आपको क्या है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके मान निकालने पड़ते हैं। 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 4 लिख सकते हैं। ओके घाती 3, बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा। फिर आपको 8वां वाला सीख लीजिएगा, 10वां वाला बता ही दिया, 14वां वाला भी आपका आ चुका है एग्जाम में, तो ये भी आपको सीख कर रखना है। तो आप यहाँ ये बात देखिए कि प्रश्नावली केवल 7.1 ही है। ओके और 3 क्वेश्चन यहाँ पढ़िए, 3 क्वेश्चन यहाँ, 2 यहाँ, तो 3 3 6 7 8 क्वेश्चन हो जाए। 2 मैंने उदाहरण आपको बता दिए हैं। तो 10 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए लगभग। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ एग्जाम में रखे ही मिलेंगे, क्योंकि इतना है ही है आपके चैप्टर में, तो इससे बाहर जाएगा कहाँ। ओके तो इतना आपको है सीख लेना है। बाकी 10 क्वेश्चन भी नहीं है। टाइप की बात करें तो 2 से 3 टाइप के हैं। एक तो आपका मान निकालने वाला, एक तो प्रसार करने वाला हो जाता है, और एक आपका ये कौन संख्या बड़ी छोटी है इस टाइप का। तो 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन है। ओके 2-2 को टाइप हर टाइप के आप 2-2 क्वेश्चन भी लगा लेते तो आपका क्या है सेट हो जाएगा दिमाग में। और कुछ यहाँ फॉर्मूला बेस्ड रहने वाले, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रहने वाले। अगर 1-2 भी प्रैक्टिस कर ले तो आप सब बनने लगेगा। फॉर्मूला बस आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। आ जाता है दोस्तों हमारा अध्याय 8 अनुक्रम तथा श्रेणी। इससे देख लेते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी वाले चैप्टर से। तो प्रश्नावली हमारी आ जाती है 8.1। तो अब इसमें क्या करना है आपको, अनुक्रम के प्रत्येक के 5 पद आपको लिखना है, और n का हमें पद का दिया हुआ है, n पद दिया हुआ है, प्रत्येक हमें क्या है 5 पद हमें निकालना है। हाँ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहता है। 5 पद निकालना है। पहला पद यानी n = 1 रखिएगा, फिर n = 2 रखना है, n = 3 रखना है, n = 4 रखना है, n = 5। इस बार से 5 पद आपके आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ हम देखें, जैसे मैं पूछूं n1 की वैल्यू का 1 रखेंगे तो 2 और 1 हो जाएगा 3, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 ही आएगा, तो 3 आ जाएगा पहला। फिर दूसरा हमें पद का मान निकालना है, तो 2 रखेंगे, 2 2 4 हो जाए, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर निकालेंगे 3 रखेंगे तो 15 आएगा। तो इस प्रकार से आपका श्रेणी बन जाएगी। 5 पद आपको लिखना है। अभी बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ से पूछा जाएगा। क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं अब यहाँ से। इसमें उदाहरण नंबर 6 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 24वां है और 6वां पद 192 है। तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये वाला A3 की वैल्यू हमारे इतना दी है एक से, और आपने कक्षा 10वीं में इस टाइप क्वेश्चन पढ़े होंगे, उसमें भी समानता श्रेणी था आपका। ओके आपके कक्षा 10वीं में भी, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर वहाँ आपने अच्छे से तैयार किया तो ये बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। ओके 6वां पद दिया है, तो किस तरीके से आपको निकालना है 10वां पद, वो आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। ओके कक्षा आपने 10वीं में क्या समानता श्रेणी पढ़ा था, यहाँ गुणोत्तर श्रेणी। ओके अजी आपका फिर आपका उदाहरण नंबर 2 आपको तैयार करना है। इसके बाद उदाहरण नंबर 10। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने के हाई चांस है, जिसमें 777 777 7777 ये आ सकता है। जैसे प्रश्नावली में क्वेश्चन दिया है तो वही सेम है आपका, उसमें 888 888 8888 ये दिया हुआ है। ओके तो चाहे आपसे 575 555 या 555 पूछे, 5555 पूछे, मतलब इसी टाइप से फॉर्मेट तो एक ही है, डिज़ाइन एक ही रहने वाली है। ओके तो वही आपको तैयार करना इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। फिर आपका आ जाता है उदाहरण नंबर 13। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई चांसेस के आने के। किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है, तो ये भी आपको तैयार करके रखना है। आ जाती है प्रश्नावली 8.2। 8.2 में जैसे आपको दूसरा क्वेश्चन रहने वाला इंपॉर्टेंट, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपको चौथा क्वेश्चन तैयार करके रखना है, चौथा क्वेश्चन तैयार करके रखिएगा। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस में, तो 13 क्वेश्चन आपको देख लेना है। और 18वां नंबर क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया था, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर तो आपको सिंपल रहने वाला है, तो किसी भी टाइप से पूछे आपसे बन जाएगा। फिर यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आप देख कर रखिएगा। ओके बाकी कम ही इंपॉर्टेंट, आगे से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन, इस एरिया से आपके क्वेश्चन बनने के चांस है, इस एरिया से क्वेश्चन आपके बनने के चांस है। यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ से कम ही क्वेश्चन है आप पूछे जाते हैं, एग्जाम में इतना ज़्यादा यहाँ से फोकस नहीं हुआ है एग्जाम। ओके बाकी आप देखिएगा 2-4 क्वेश्चन यहाँ से भी आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जो मैंने पहले बताया वो पढ़ लीजिएगा। बस ये भी आपका कहा है काम तमाम हो गया। अध्याय 8 का भी केवल एक ही हमारी प्रश्नावली है, एक ही 2 ही प्रश्नावली। ओके पहली वाली में तो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप है, डायरेक्ट हमें बता देना। ये मैंने आपकी कहा जाए एक बार से ओवरऑल यही मेन प्रश्नावली है, जिससे आप कम से कम मैं कह रहा हूँ 6-7 क्वेश्चन इस प्रश्नावली से आप लगा लीजिए। तो मैंने 2-3 आपको बता दी, 2-3 अपनी तरफ से आप देख लीजिएगा, काम यहाँ से भी आपका खत्म हो जाएगा।
तो ज़्यादा नहीं, आप है 5-5, 6-6 क्वेश्चन भी लगा रहे हैं मेन अगर बात करें, और प्रैक्टिस के लिए और लगा सके तो और अच्छी बात है। तो आपका क्या है, पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी ऐसे नहीं कि पास होने वाली तैयारी हो रही, टॉपर वाली तैयारी करेंगे, क्योंकि आप हर प्रकार के आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या है, मैं बता चुका हूँ, सारांश है जो हर चैप्टर का सारांश दिया रहता है, उसको एक बार जरूर फोकस के साथ पढ़ लीजिएगा। इस साथ ही हर चैप्टर में आपको पता है ये क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं आपके, ओके। तो फॉर्मूला आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए, ऑब्जेक्ट में यही पूछा जाता है, कुछ अलग से नहीं पूछा जाता है। इस साथ ही अब नेक्स्ट आ जाता है अध्याय 9 हमारा सरल रेखाएं। सरल रेखाएं देख लेते हैं। तो फॉर्मूला तो सबसे पहले देखिए यहाँ दिए हुए हैं, 2 बिंदु के बीच की दूरी दिए हैं, और इसके साथ ही 3 आपके शीर्ष दिए, 3 शीर्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया हुआ है। फिर मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, अगर क्या है उन्हें हम विभाजित कर देते हैं। ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी आपने सेम ये वाला टॉपिक किसने पढ़ा था, कक्षा 10वीं में भी ये वाला भी आपके टॉपिक थे। तो इन चैप्टर में आप अगर कक्षा 10वीं में अच्छे से पढ़ा है तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ओके। चलिए देख लेते हैं, प्रश्नावली 9.1 आ जाती है। 9.1 में हम बात करते हैं तो आपका ये चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ओके। इसके साथ ही और देख लेते हैं हम क्वेश्चन। तो ये आपको तीसरा क्वेश्चन भी आपको देख कर रखना है। और यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन हम, यहाँ से दोस्तों आपको 10वां क्वेश्चन देख के रखना है। ये मतलब प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है आपकी, ओके। प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो ये आपको पढ़ के रखिएगा। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से मैं कह रहा हूँ ये आपको यहाँ पढ़ के रखना है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी प्रश्नावली। फिर आ जाती है प्रश्नावली हमारी 9.2। 9.2 में से हमको 9वां क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन था। 12वां क्वेश्चन बात करें तो लगातार क्वेश्चन पूछा गया, तो 22 में आया, 23 में आया, 25 में आया, तो ये क्वेश्चन आपका आएगा, ओके। किसी न किसी शेयर में ये दोनों ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इन्हें आपको पढ़ के रखना है, ओके। और 11वां क्वेश्चन आपको यहाँ से देख कर रखना है। बाकी ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके 2-3 रहने वाले, तो इन्हें ऊपर भी देख लीजिएगा। बाकी मेन क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बता ही दिए हैं, ओके। तो ये आपका हो जाता कंप्लीट। आगे देख लेते हैं, आगे आपके आ जाते हैं लास्ट प्रश्नावली है, प्रश्नावली 9.3। यहाँ से दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और 17वां क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रीवियस में आ भी चुका है, 23 में आया, 24 में आया, तो ये भी आपका आने का हाई चांस है। तो क्रम से आपको अच्छे से पढ़ के रखिएगा। और देख लेते हैं, और यहाँ भी आप देखें इतने सारे क्वेश्चन भले दिए, जैसे 10-15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन इसमें 2 से 3 टाइप के आपको क्वेश्चन, जैसे समांतर रेखाओं के बीच की दूरी वाला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। फिर इसके बाद आपका दिया हुआ है लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण निकालने के लिए। 2 से 3 टाइप के आपको अलग अलग क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। हर टाइप का क्या है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी 2-3 तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो ये हमारे प्रश्नावली खत्म हो जाती है। इसके बाद दोस्तों मैं बता चाहूँ सारांश जरूर एक बार अपनी तरफ से आप देख के रखिएगा। ऑब्जेक्ट आपके खासकर यहीं से बनने वाले हैं। 2 रेखाएं समांतर होती हैं यदि और केवल यदि उनके ढाल समान हो। सीधे यही लाइन आएगी, यही लाइन आएगी किसमें, सत्य में, ओके। तो अपने पढ़ के गए हैं यहाँ से, आप तुरंत बताएंगे सत्य हो जाएगा। 2 रेखाएं लंब होती है यदि और केवल यदि उनके ढाल गुणनफल -1 हो, सत्य हो जाएगा। और -2 हो तो आप असत्य हो जाएगा, 0 तो असत्य हो जाएगा। इस तरीके से सत्य आपके बनते हैं, ओके। तो आपको कहीं से ज़्यादा ऑब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मतलब प्रैक्टिस करें वो अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ पढ़ लेते तो आपका आधे ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपको आसानी से बन जाएंगे, ओके। फिर आ जाता हमारा अध्याय 10 है, शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद से हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके। तो यहाँ से दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपका आना 100% फिक्स है। 2 नंबर का क्वेश्चन रखा ही मिलता है, एक ऑब्जेक्ट आएगा, एक 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर फिक्स कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ से। सबसे ज़्यादा सिंपल आपका रहता है, बस केवल आपको एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला आपका दिया हुआ है, ये फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए। फिर इससे क्या फायदा होगा, वृत्त का समीकरण वाला फॉर्मूला, वृत्त का समीकरण फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन में केंद्र दिया जाएगा, त्रिज्या दी जाएगी, कहा जाएगा वृत्त का समीकरण बताओ, तो ये आपका हो जाएगा। जैसे आपका ये पहला वाला ऑब्जेक्ट में नॉर्मल पूछ लिया जाता है, फिर देखिए केंद्र दिया है, त्रिज्या दी है, वृत्त का समीकरण पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला है, फॉर्मूला की डिजाइनिंग ये है, डिजाइनिंग में आपको क्या वैल्यू पुट कर दिया है, हमारा आपका वैल्यू पुट करके समीकरण की डिजाइनिंग बन जाएगी, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ तो बस आपको उसकी डिजाइनिंग बनानी है। डिजाइनिंग के लिए आपको क्या है, उसका आपने क्या लिया है, का सांचा तैयार किया है। जैसे हम कहते हैं डिजाइनिंग कोई बनानी तो सांचा तैयार कर लो, तो हर बार हम क्या है एक सी डिजाइनिंग बना पाएंगे। सिर्फ से फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप तैयार कर लेते हैं, बस इस फॉर्मूला जो जैसे अप्लाई करेंगे, मतलब केंद्र की वैल्यू डालेंगे, त्रिज्या की वैल्यू डालेंगे, अपने आप वो आपका क्या है वृत्त का समीकरण आपको मिल जाएगा। बस यही करना पड़ता है। ये तीसरा क्वेश्चन को बहुत सिंपल रहते हैं, 2 नंबर मतलब फिक्स आपको समझना है यहाँ से, और सबसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है 2 नंबर में। तो 10.3 का ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, एम्पिरिज्म 2023 में आ चुका है। चौथा क्वेश्चन पढ़ के रखना है, 5वां क्वेश्चन पढ़ के रखना है, सभी पढ़ लीजिएगा। एक एक लाइन उनके आपके क्या समीकरण बन जाएंगे। केंद्र त्रिज्या दी है, समीकरण ज्ञात कीजिए। फिर दूसरा टाइप का यहाँ से क्वेश्चन उल्टा हो सकता है कि आपको समीकरण दिया जाएगा, केंद्र त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। पहला क्या टाइप था कि
केंद्र बता दिया गया है, त्रिज्या बता दी गई है, वृत्त का समीकरण निकालो। फिर आपको यहाँ दे दिया गया है कि वृत्त का समीकरण दे दिया गया है, केंद्र त्रिज्या निकालो। तो ये आपको दूसरा टाइप को सीख के रखिएगा, वो भी आपका फॉर्मूला बेस्ड आपका रहने वाला है। तुलना कर देनी है, आपको क्या पता चल जाएगा कौन क्या रहने वाला है। ओके, तो ये फिर इसके बाद 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 14वां क्वेश्चन आपको देख कर रखना है। ये हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है 100%। हर सेट में यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, किसी सेट में ये क्वेश्चन पूछ जाएगा, किसी में ये पूछ जाएगा। तो ये वाला वृत्त का समीकरण वाला तो क्वेश्चन आपको रखा है, मिलने ही वाला, 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे और एक आपका ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। प्रश्न आ जाती है प्रश्नावली 10.2 में बात करें तो ये आप पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें हमें क्या है, नाभिक के निर्देशांक परवलय का अक्षनीयता का समीकरण और नाभिक की जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट आपको परवलय का समीकरण किस प्रकार से निकालना वो सीख लीजिए। 7वां क्वेश्चन 2024 में आया, 8वां क्वेश्चन 2023 में आया। तो 7, 8, 9, 10 ये क्रम से आपके 4 क्वेश्चन पढ़ के रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। आगे देख लेते हैं। आ जाता हमारा 10.3। अब 10.3 में बात करें तो 10.3 है आपका आपका परवलय वाला है, ओके, दीर्घवृत्त वाला है। तो इसे देख कर रखिएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो वो बनेगा आपका, जैसे दूसरा क्वेश्चन था इसमें 2024 में आ चुका है, पहला, दूसरा, तीसरा ये आपको पढ़ के रखना है और 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के रखिएगा। लेकिन यहाँ पे कम ही चांस रहते हैं, लॉन्ग टाइम में से पूछना है तभी यहाँ से आपको थोड़ा सा पूछ लिए जाते हैं। ओके, 3 नंबर या 4 नंबर में। शॉर्ट में 2 नंबर में आप बता चुका हूँ। 10.1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स ही है। इससे बात करें फिर नेक्स्ट हमारा 10.4 एक और प्रश्नावली है 10.4। तो यहाँ से कम ही क्वेश्चन बनते हैं। अति परवलय वाला टॉपिक, अति परवलय से संबंधित क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में कम ही पूछे गए हैं। मेन परवलय से पूछे गए हैं, दीर्घवृत्त से पूछे गए हैं, अति परवलय से हमें कम ही देखने को मिलते हैं। 1-2 बस क्वेश्चन आपको नॉर्मल पढ़ के रखना है। फोकस करिएगा आप 10.1 में और 10.3 में और 10.2 में भी आपको 2-3 क्वेश्चन वहाँ से पढ़ के रखना है। 10.4 में आपको फोकस ना भी करे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आगे आके आप 3 जो प्रश्नावली में फोकस कर लेते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ से चांस कम ही रहते हैं और अभी कभी पूछे गए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन यहाँ से देखने को नहीं मिले हैं। बाकी सारांश में हम देखें तो ये देखिए कम से टॉपिक दिए, दीर्घवृत्त की नाभिक जीवा की परिभाषा दी हुई, सीधे पूछ लिया जाए कि दीर्घवृत्त की नाभिक जीवा की परिभाषा, परवलय का नाभिक जीवा की परिभाषा, फॉर्मूला दिया हुआ जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, जिससे पूरे 10.1 सॉल्व होता है। और ये आपका दिया हुआ अति परवलय की नाभिक जीवा, फॉर्मूला दिए हुए हैं। तो ये आपको है तैयार, अच्छे से यहाँ से कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस प्रकार दोस्तों हमने अध्याय 10 तक आपको पूरे इंपॉर्टेंट कवर करा दिए हैं। पहली वीडियो में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक, दूसरी वीडियो में हमने अध्याय 5 आपके 6 से लेकर अध्याय 10 तक कवर कर लिए हैं। अब हमारा क्या है, अध्याय 11 रह जाता है। टोटल 14 अध्याय हैं, तो अध्याय 11, 12, 13, 14 ये 4 अध्याय रह जाते हैं। एक और नेक्स्ट और लास्ट पार्ट आएगा जिसमें हम क्या है 14 अध्याय तक है, जो आपके इंपॉर्टेंट भी आपको मैं बता दूंगा। अध्याय 11, 12, 13, 14 रह जाता है, हम कवर कर लेंगे। बाकी जितना मैंने बताया अच्छे से आपको क्या है तैयार करके रखिएगा। आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर दिया, इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ज्वाइन कर लिया। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।